देश में दोबारा से प्रोटेस्ट का आगाज हो चुका है। अच्छा, अगर आपको पाकिस्तान में मुस्तकिल तौर पर रहना पड़े तो फिर आप क्या करेंगी? कौन से शहर में रहेंगी और क्या आपकी फीलिंग होगी? मुल्कों में से है जिन पर बहुत ही कम कर्ज है, क्या कुछ नहीं किया। हसीना वाजिद ने पर लगा कर उड़ाया। वहीं बांग्लादेश की यूनुस सरकार के सामने हिंदू धर्म से जुड़े लोगों ने एकजुट होकर अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। और जब हम ये कहते हैं ना कि ये जो दहशतगर्दी करते हैं अजमल कसाब या जितने भी सारे मुसलमान ही हैं, ये इनको क्यों नहीं ये शेम वाकई देते? बड़ा अच्छा पॉइंट इसने रखा है। उस वक्त तो ये ड्रामेबाजी करने लग जाते हैं कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी इन्होंने टेररिस्ट को नहीं कहा, कभी ये जो गंदी हरकतें रोज इंग्लैंड में पाकिस्तानी मोमिनीन वहां पे बच्चियों के साथ गंदी हरकतें कर रहे हो, तो कभी किसी को नहीं कहा यार तुम मुसलमानों को तो शर्म नहीं आती? अल्लाह ना करे ऐसा कोई दिन आए भाई। मेरे लिए तो जहन्नुम है, मेरे लिए पाकिस्तान तो बहुत बड़ा जहन्नुम है। जहाँ तक नजर जा रही है केवल हिंदू धर्म के मानने वाले लोग ही दिखाई दे रहे हैं। सनातन धर्म के लोगों से यूनुस सरकार की नहीं बल्कि पाकिस्तान भी डरा हुआ दिख रहा है, क्योंकि उनका ये मानना है प्रेसिडेंट का कि शेख हसीना वाजिद ने ऑफिशियली रिजाइन लेटर प्रेसिडेंट को नहीं दिया। ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। बांग्लादेश और जो इंडिया वो आपस में अच्छे फ्रेंड्स बनते जा रहे हैं, उनकी वजह से जो बांग्लादेश की इकोनॉमी है वो बेहतर होती जा रही है। वो हमसे कर्ज नहीं मांग रहे क्योंकि वो एक खुद इंडिपेंडेंट कंट्री बनने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो मोदी जी की हुकूमत को ना लाने की कोशिश की। उन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया, मतलब कि हर चीज़ जो मोदी जी की सपोर्ट में जा रही थी उसको स्लो कर दिया। मोदी जी के खिलाफ वीडियोज बनाते थे, उनको रीच दे दी ताकि यही वीडियोज वायरल हो। इस वजह तो शो में कल ठीक हो गया। अगर हम बांग्लादेश की बात कर लें, ये मैं बोलूंगी कि बांग्लादेश में कोई ऐसा इंसान जरूर है जो अमेरिका का बिल्कुल पुतला बना हुआ है। ठीक है, मोहम्मद यूनुस सरकार तो है ना, जो मोहम्मद यूनुस है वो इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है। वही बांग्लादेश में सब कुछ करवा रहा है क्योंकि वो बांग्लादेश का सगा नहीं है। जो सगी थी उनको उन्होंने निकाल के भेज दिया और अब उनको भी डिमांड कर रहे हैं। तो पता नहीं बांग्लादेशी इतने मुझे ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स कामयाब हो गया है शायद इस वजह से अमेरिका दोबारा से प्रोटेस्ट, इसी वजह से तो उनको मिर्चें लगी है ना अमेरिका को, क्योंकि जो इंडिया उनके तो जो इंडिया ना वो तो अमेरिका की किसी बात पे एग्री करता नहीं है। ठीक है, इवन के अमेरिका खुद चाहता है कि हम इंडिया में आके इन्वेस्ट करें, ये करें वो करें। तो ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई है उसमें चाइना देख लो, इंडिया देख लो और रूस को देख लो, वो जिस तरह से वो खुश हैं और जिस तरह से उन्होंने वो मीटिंग किया, जिस तरह से वो सक्सेसफुल हुए हैं, तो वो अमेरिका को बिल्कुल हजम नहीं हुआ। और देखो उसी मीटिंग के बाद आज बांग्लादेश में फिर तमाशा लग गया कि इनके प्रेसिडेंट को निकालो। और सबसे अहम चीज़ जो मैंने नोटिस किया है, बांग्लादेश में कुछ भी होता है वहाँ पे बांग्लादेशियों को कुछ नहीं कहते, वहाँ पे बांग्लादेशी हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और वो स्पेशली हिंदुओं को गुस्सा दिलवा रहे हैं और वो मोदी जी से कुछ ऐसा करवाना चाहते हैं। आपको पता है कि जहाँ पे भी टेंशन बढ़े, आपको पता है कि जहाँ पे भी हिंदुओं पे कुछ जुल्म होता है, पाकिस्तान की बात कर लो या अदर कंट्रीज की कर लो, तो मोदी जी बहुत एक्टिव होते हैं और वो उन पे बात करते हैं। जिस तरह से हमने तुर्की में एक वाकया देखा था, वो अपने हिंदुओं को लेके बहुत ज्यादा देखिए जिस तरीके से बांग्लादेश वाले स्टेप्स ले रहे हैं, ये बांग्लादेश को बांग्लादेश बनाने के सफर पे लेके चले गए हैं। अच्छा। कोई भी मसला होता है उसको इंडिया के साथ अटैच कर देते हैं। पहले शेख हसीना और स्टूडेंट्स ने कैसी बुरी हरकतें की कि अटैक कर दिया जाके। आप उनके अंडर गारमेंट्स उठा के फिर रहे हो, आप उनका घर तोड़ रहे हो, ये तरीका नहीं है रिजाइन करवाने का। शेख हसीना इंडिया जाके बैठ गई, अब ये प्रेसिडेंट की तरफ चले गए हैं। अगर प्रेसिडेंट भी भागेगा तो कहाँ जाके स्टे करेगा? इंडिया के अंदर। वो भी इंडिया ही जाएंगे क्योंकि उनके पास और कोई पनाहगाह ही नहीं है। उन्हें पता है कि इंडिया राइट नाउ सेफ है, उनकी आर्मी काफ़ी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी तो वर्ल्ड बेस्ट जा रही है, तो ये जाके वहाँ स्टे करेंगे। इसका डायरेक्ट नुकसान किसको होगा? बांग्लादेश को। अच्छा। जिसका 3 साइड से बॉर्डर लग रहा है इंडिया के साथ। एक ऐसा कंट्री जिसने आपको चारों साइड से घेरा हुआ है, जिसके मफादात जिससे आपके मफादात जुड़े हुए हैं। अब देखें, अडानी ने बिजली बंद की है, बांग्लादेश के पल्ले क्या रहा है? आप इंडिया से ले रहे हो, टेक्सटाइल जो है आपकी सारी इंडिया के अंदर चली गई है। इन्वेस्टमेंट सारी पहले आपको इंडिया की तरफ से आ रही थी। दुनिया की इतनी बड़ी इकोनॉमी के साथ आप पंगा नहीं ले सकते। बेसिक ये पंगा करवा कौन रहा है? जिस तरीके से अमेरिका को लगा कि यार ब्रिक्स के अंदर, अब मोदी ने तो चाइना से हाथ मिला लिया। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने अब लगाई बांग्लादेश को उंगली कि आप जाओ और जाके इंडिया के खिलाफ स्टेप लो। बांग्लादेश सोचे इतना सा बांग्लादेश है और इतने बड़े इंडिया से पंगा ले सकता है? नहीं। पाकिस्तान की इंडिया से ट्रेड बंद हुई तो हमारे आप देखें कि महंगाई कितनी ज्यादा नजर आ रही है। सही बात है। अगर बांग्लादेश की भी बंद हो जाएगी, ऑलमोस्ट तो बंद ही है। हाँ। अगर बिल्कुल बंद हो गई तो बांग्लादेश भी क्या रोड पे आ जाएगा। इंडिया के बड़ापन देखिए कि आज भी वो जो फूड कमोडिटीज हैं या फिर मेडिकल वीजाज है वो उनको दे रहा है। अब बार बार क्योंकि जब भी बांग्लादेश के अंदर प्रोटेस्ट होता है, ये बंगाली क्या करते हैं, इंडिया की इन्वेस्टमेंट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। जो हिंदू नजर आते हैं, हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं।
फिर से सड़कों पर निकला है, तोड़ फोड़ का आगाज़ कर दिया है। आखिर ये कौन सी तब्दीली चाहते हैं और ऐसे कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं जो मुल्क ये स्टूडेंट कुछ भी कहे कि ये तो गुंडागर्दी हो गई, या तो मुझे ऐसा लगता है बांग्लादेश के स्टूडेंट जो है इंसानी ज़ॉम्बीज बनते हैं। जय हिंद दोस्तों, तो खबर है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के हिंदू अपने हक की लड़ाई के लिए खड़े हो गए हैं और जिस तरह से उन्होंने प्रोटेस्ट किया है और अपनी ताकत दिखाई है, और ये ज़रूरी भी है। देखिए आप कहाँ तक भागोगे, आप बांग्लादेश छोड़कर जाओगे और यहाँ पर देखिए भारत में सरकार कह सकते हैं कि उनके समर्थन में खड़ी है। अगर सरकार दूसरी होती तो फिर वो उन हिंदुओं को छोड़ दिया जाता, उनके खिलाफ देखिए किसी भी तरह का कोई नैरेटिव तक सेट नहीं होता। आज वो थोड़ा सा सेफ महसूस कर रहे हैं, उसका रीज़न है कि उनके लिए भारत सरकार खड़ी है। प्रधानमंत्री का उनके पक्ष में बयान देना, इससे बहुत दबाव आता है बांग्लादेश की सरकार पर, और यहाँ तक कि डीप स्टेट तक दबाव में है इस कारण से, क्योंकि उनको लगता है उन्होंने जिस तरह का माहौल बनाया था वो सोच रहे थे कि हम एक डेमोक्रेसी स्थापित कर दी है हमने बांग्लादेश में, लेकिन जिस तरह का जिहादी रेडिकल माइंडसेट वहाँ पर खड़े हुए हैं उससे उनकी भी बेइज्जती हो रही है और वो अपने खिलाफ लड़ना उन्हें ज़रूरी है। देखिए अगर हिंदू अपने खिलाफ हो रहे अत्याचारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो अगर वो उम्मीद करें कि भारतीय सेना आए और उनकी रक्षा करे, तो भारत इस समय उस कंडीशन में नहीं है। भारत युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध में जाते ही आपकी जो इकोनॉमी बूस्ट हो रही है वो धड़ल्ले से नीचे गिराएगी। इसलिए कि उसे टैकल करने के लिए और अलग तरीके हैं, भारत सरकार अलग तरीक़ों से टैकल कर रही है। लेकिन भारत सरकार को थोड़ा अंतरिम गेम करना चाहिए। जो भी वहाँ पर सत्ता में बैठे हुए हैं उन्हें कंट्रोल में लेने के कई तरीके हैं और भारत सरकार को उन्हें कंट्रोल में लेना चाहिए। देखिए दबाव तभी बनेगा जब वहाँ के जिन लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो खड़े होंगे। और बांग्लादेश में जिस तरह से ये आपने वीडियोस देखा होगा कि किस तरह से पब्लिक खड़ी हुई है, तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। 1 करोड़ के आसपास हिंदू हैं वहाँ पर। अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो आपको अपनी रक्षा के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। आप खड़े होगे तो फिर समर्थन देने के लिए भारत खड़ा है हर तरीके से। डिप्लोमेट समर्थन चाहिए आपको, किसी भी प्लेटफॉर्म पर समर्थन चाहिए आपको, या फिर ज़रूरत पड़ी तो कुछ और तरीके के समर्थन होते हैं, वो भी भारत सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रोवाइड कराएगी। और ये प्रोवाइड तभी होगा जब बाकी हिंदू खड़े होंगे, और खड़े हुए हैं और खड़े होना पड़ेगा अगर सरवाइव करना है तो। सीधी सी बात है, जो झुक जाता है उसे अपनी गर्दन कटानी ही पड़ती है, जो खड़ा हो जाता है वो उसके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बांग्लादेश के हिंदुओं को स्वयं अपनी रक्षा के लिए खड़ा तो होना ही पड़ेगा। अब आप हार मानकर बैठ जाओगे तो फिर सीधी सी बात है। देखिए ये समय है जहाँ से आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उन्होंने भी कहा है कि वहाँ से निकलो मत, वहीं रहो, अपनी जगह है वो, वहाँ पर अपने हक के लिए लड़ो। बाहर से भागकर भारत आ जाओगे तो फिर कहाँ भागोगे? सीधी सी बात है, भागकर कहाँ जाओगे? कई देशों से भाग चुके हो, तो भागने का परिणाम क्या होता है? समाप्त हो जाना। तो अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, और बांग्लादेश के हिंदू वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और सीधी सी बात है, यहाँ पर आरएसएस ने जो गवर्नमेंट है भारत में उससे क्लियर कहा है कि उनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, उन्हें इस तरह से नहीं छोड़ा जा सकता। सीधी सी बात है, जिहादियों के बीच में आप उन लोगों को छोड़ोगे तो जिहादियों का तो वो रेडिकल माइंडसेट है, वो तो खुद भूखे मर रहे हैं, साले भीख मांग रहे हैं दुनिया भर में, लेकिन हिंदुओं को प्रताड़ित करना, उनकी हत्या करना, रेप करना, ज़मीनें कब्जाना, घरों पर कब्जा करना, ये काम तो उन्हें सिखाया ही जाता है। हिंदुओं के प्रति नफ़रत उनके जहन में डाल दी जाती है। और ऐसे नफ़रती लोगों से आपको लड़ना है तो आपको भी उनके खिलाफ़ नफ़रत पैदा करनी पड़ेगी। आपको खड़ा होना पड़ेगा कि अगर कोई आपको उंगली करने आएगा तो उसकी उंगली तोड़ने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और भारत सरकार देखिए जहाँ तक कर सकती है वो कर रही है। अब आप उम्मीद करो कि सेना घुस जाए बांग्लादेश में, ये नहीं हो सकता। आपको खुद खड़ा होना पड़ेगा, दबाव होगा सरकार पर तो सरकार झुकेगी, सरकार आपको सुरक्षा देगी, देना पड़ेगा उसको सुरक्षा, क्योंकि पूरी दुनिया से दबाव रहेगा, क्योंकि भारत खड़ा है। भारत जैसा देश हिंदुओं के साथ खड़ा है बांग्लादेश में। देखिए वो समय और था जब पाकिस्तान में हो चुका है, बांग्लादेश में अभी से नहीं हो रहा, बहुत समय से हो रहा है। तो उस समय यहाँ पर जो सरकारें थी वो मुसलमानों के वोट के चक्कर में किसी भी तरह का कोई एक्शन, बयान तक नहीं देती थी, चुप मौन हो जाती थी। लेकिन जो सरकार इस समय यहाँ पर है वो देश हित में हिंदुओं के बारे में सोचती है। माइनॉरिटी में आप देखिए कोई भी हो, वहाँ पर सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है, वहाँ पर क्रिश्चियन भी हैं, ईसाई भी हैं, सिख भी हैं, तो इनके लिए भी खड़ी है सरकार, क्योंकि अत्याचार करने वाले सिर्फ मुसलमान हैं वहाँ पर।
हाँ, ये नहीं कह रहा कि पूरे मुसलमान एक जैसे हैं, लेकिन कुछ % तो हैं जो रेडिकल हैं। क्यों हमला कर रहे हैं मंदिरों पर, क्यों हिंदुओं पर हमला कर रहे हैं, उनकी ज़मीनें कब्जा रहे हैं, उनके साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रेडिकल माइंडसेट है, वही सिखाया गया है उन्हें। और इन लोगों से टैकल करना है तो फिर आपको खड़ा होना पड़ेगा। और बांग्लादेश के हिंदू जिस तरह से खड़े हो रहे हैं, ये संकेत हैं कई तरह के। भारत सरकार भी अपने लेवल पे कुछ अंदर खाने कुछ कर रही होगी, और ये खड़े हो रहे हैं तो इन्हें सिर्फ समर्थन की ज़रूरत है। आपको जिस तरह के लोगों से लड़ना है उस तरह का समर्थन चाहिए होगा, वो भारत सरकार आपको प्रोवाइड ज़रूर कराएगी। और आपको सिर्फ माहौल बनाना है। ये माहौल बनाने के बाद अमेरिका भी UN वगैरह में जो उंगली करता रहता है वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी प्रदर्शन होंगे। अमेरिका में प्रदर्शन हुए तभी तो उन्होंने बयान दिए थे कि हिंदुओं की सुरक्षा होनी चाहिए वहाँ पर, वरना उन लोगों ने तो गेम कर दिया था, भारत को फंसाने के चक्कर में हिंदुओं को खतरे में डाल दिया था। हालांकि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार वहाँ पर हो रहे हैं और होते रहेंगे। जब तक आप खुद का पक्ष स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, ये हमेशा होता रहेगा कहीं भी। आप देखिए ना, इजराइल पर पहले हमास हमले करता था, इजराइल 1-2 जगह बमबारी करके रुक जाता था, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि एक बड़ा आतंकी हमला हो गया इजराइल पर। लेकिन उसके बाद अब उसने जवाब दिया है, तो कई सालों तक इतना बड़ा हमला करने के बारे में आतंकी कभी सोचेंगे भी नहीं। तो आपको उन्हें उन्हीं की भाषा में जवाब देना पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे।